देंगे वही सही डिसीजन रहेगा भाई। अगर आप हम पर से कोई भी तकरार करेंगे तो हम पर जो आपको पेनल्टी देंगे वो हमको पता नहीं भाई। उस डिसीजन को मानकर ही आपको खेलना चाहिए। चलिए मुकाबला भी टाइम लगाया जा रहा है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स ये फाइनल मुकाबला है। चलिए भाई 45 मिनट्स में आपको एक इनिंग्स खत्म करना है। सर 1 मिनट सर, हेम्पर्स 1 मिनट। ताहिर भाई और तुफेल भाई। सागर, सागर, ताहिर, ताहिर और सागर भाई। और थर्ड अंपायर के पास कोई भी नहीं आने का है भाई। थर्ड अंपायर सही डिसीजन दे रहे हैं रमेश सऊदी और यूट्यूब अमोक भाई, दोनों मिला के सही डिसीजन ले रहे भाई। चलिए हम्पल का ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ यहाँ पे। पहली गेंद लेकर हिरन्ना, स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज संतोष। इसी के साथ जब्बार मुंडगुनूर साहब का भी मैं इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए ले चलता हूं फाइनल मुकाबला। पहली गेंद लेकर हिरन्ना, सामना करेंगे संतोष। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, इसको मिड की दिशा में उछाल कर मार दिया। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। वन बाउंस, टू बाउंस, ये मिला पगला दीवाना चौका। इस तरह का आगाज किया है। आने वाले गेंदों में किस तरह का स्वागत करेंगे गेंदबाज का। पहला मुकाबला चौके के साथ आगाज किया है। फाइनल मुकाबला जो कि आगाज किया है यहाँ पे संतोष जैसे बल्लेबाज ने। आगाज ही इस तरह के से किया है जो कि अंजाम किस तरह खेलेंगे बल्लेबाज संतोष। टेलर ही हिट किया है भाई, पिक्चर किस तरह हिट करेंगे बल्लेबाज संतोष। वही सब झमकंडी जावेद भाई भी मेरे संग जुड़े हैं अभी। फिर से बढ़िया गेंद पे कमर की दिशा में फील्डर तैनात है। गेंद गई सीधे, फील्डर को चकमा देती हुई वन बाउंस, 4 रनों के लिए। मानो की पूरी तरह से संतोष का जीवनदान मिलता हुआ। लक बोलते हैं ना भाई, लक, ये लक तो संतोष की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि कैच को पकड़ सकते थे वहां पे। चुस्त और चालाक फील्डर थे वहां पे। तौफीक को चकमा देती हुई गेंद गई भाई ऊपर से। 1.4 रनों के लिए। फिर से बढ़िया गेंद सूचित कर दिया पे। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। फील्डर दौड़ते हुए नजर आ रहे। जब तक फील्डर दौड़ते हैं तो गेंद गई सीधे 4 रनों के लिए। 3 गेंदों में 3 चौके लगाकर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे संतोष। बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से एक बार गेंदबाज हिरन्ना, सामना करेंगे संतोष। बढ़िया गेंद थी वहां पे, इसको सम्मान दिया। पता चला था गेंदबाज को। बल्लेबाज पूरी तरह से हावी होकर बल्लेबाजी कर रहा है। जैसे ही बल्ले का मुंह देखा वहां पे, धीमी गति की गेंद डाल को बल्लेबाज को परेशान किया वहां पे। बिंदी गेंद देखने को मिली। चलिए फिर से एक बार गेंद हिरन्ना, टीसीलैंड से सामना करेंगे संतोष। बढ़िया गेंद थी, फिर से सूचित लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के संपर्क में गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन लेने का गुंजाइश नहीं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 12 रन की संख्या पर। फिर से बढ़िया शॉट, संतोष का बाहर, गेंद सीधे आउट ऑफ दी पार्क। 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए बढ़िया शॉट। 6 रन के मदद से स्कोर कर बढ़ता हुआ पूरे 18 रन की संख्या पर। बढ़िया बल्लेबाजी संतोष की वहां पे। मानो कि सेट होकर आए हैं बल्लेबाज। ये खोर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड का आगाज हुआ है डायमंड सीजी का पूरे 18 रन की संख्या पर। बढ़िया बल्लेबाजी वहां पे संतोष की।
फाइनल मुकाबला चलता है यहाँ पे डायमंड सीसी बनाम एएससी उन्नूर के बीच में। कप्तान ने गेंदबाजी थमाई है यहाँ पे राजू जैसे गेंदबाज वो कॉलेज जार से गेंदबाजी करेंगे। राजू अब स्ट्राइक पर रहेंगे। बल्लेबाज बूम बूम आफरीदी। ये बल्लेबाज का बल्ला बोलने लगेगा ना भाई, स्कोर कार्ड रुक ही नहीं पाता है, उस तरह का बल्ला बोलेगा इस बल्लेबाज का। जो कि हमारे अभी भी जो पोलो मैदान में तशरीफ लाए हैं, जो कि हमारे इस नगर सभा पालिका के कमिश्नर साहब ज्योति गिरीश साहब का भी मैं इस 70% ऑफ कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो कि आज हमारे इस टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट साहब अबू बकर कुर्ची साहब उनको स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया गेंद थी यहाँ पे राजू की, यहाँ पे गली की दिशा में कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं था। गेंद गई सीधे बैकअप फील्डर के हाथों में। लगा पहली गेंद पे बिंदी गेंद देखने को मिली यहाँ पे राजू गेंदबाजी की ओर से। कप्तान ने हौसला दिलाया उस गेंदबाज को, विकेट चाहिए बोल के, लेकिन बल्लेबाज चुस्त और चालाकी के साथ बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाज। बढ़िया गेंद वहां पे स्विच लगाना चाहते थे, गेंद निचला भाग लगा, गेंद गई सीधे युवराज के हाथों में। जब तक युवराज दौड़कर फील्ड करते तो रन आने का गुंजाइश नहीं था वहां पे। दो गेंदे बिंदी गेंदे देखने को मिली वहां पे। बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं नीचे, नवीन मौजूद और पहला विकेट पतन होता हुआ। डायमंड सीसी का आफरीदी के रूप में बिना कोई खाता खोलते हुए विकेट पतन होता है यहाँ पे। जो जमखंडी के सीएमसी के कमिश्नर साहब ज्योति गिरीश साहब जो जमखंडी के इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में अभी अभी जो तशरीफ ला रहे हैं, बक्कर यम कुर्ची के खास सहमित्र ज्योति गिरीश साहब जो कि सीएमसी के कमिश्नर साहब इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में एंट्री दे रहे हैं। अभी अभी जो तशरीफ ला चुके हैं, अकबर जमादार साहब थोड़ा गाड़ी निकालो, आप मैदान के बाहर चले आओ। हाँ शुक्रिया। और साथ में महापंडित सर गुंजी सर, शंकर गुंजी सर। फिर एक बार गेंदबाज फुल लेंथ गलती से बल्लेबाज ने हल्के हाथों से स्ट्रेट ड्राइव करते हुए गेंद को भेजा फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर फील्ड करते थे कोई रन लेने का संदेह नहीं था। स्कोर कार्ड वहीं पे रुका हुआ। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, लाजवाब बल्ले का महीन सा किनारा लगकर गेंद स्वेर लेग के बाउंड्री के और जाती हुई। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल। इसी 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 20 रन। और जमखंडी के सीएमसी के कमिश्नर साहब ज्योति गिरीश साहब का भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से हार्दिक स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि एक ईमानदार ऑफिसर इस जमखंडी में दूसरी मर्तबा आए हैं यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए। इनका मैं तमाम दर्शकों की ओर से धन्यवाद करता हूँ ज्योति गिरीश साहब का, जो को अबू बकर यम कुर्ची साहब के एक चहीते मित्र हैं। मैं ज्योति गिरीश साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। एक जमखंडी के चॉकलेट कमिश्नर ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर इस वक्त हमारे स्टेज के पास तशरीफ ला रहे हैं। ज्योति सर का भी मैं धन्यवाद करता हूं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के तरफ से। ये दूसरी बार इस जमखंडी के इस शहर में कमिश्नर बनकर आए हैं। सब लोग तालियों के साथ स्वागत करें ज्योति सर का, जो भी स्टेज पे हैं सब लोग कमिश्नर साहब का तालियों के साथ स्वागत करें। ज्योति सर बहुत ही ईमानदार ऑफिसर एक जमखंडी के, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के तरफ से। इसी की 7 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड का आगाज है पूरे 20 रन की संख्या पर। हेलो
2 रन की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड का आगाज है पूरे 20 रन की संख्या पर। चलिए गेंदबाजी बल्ले कप्तान ने खुद हौसला दिलाया गेंदबाज शानूर जैसे गेंदबाज को। शानूर रहेंगे टेशन एंड से गेंदबाजी करते हुए तीसरी ओवर की। और इसी के साथ हमारे संग आज के मुख्य अतिथि भी जुड़ रहे हैं जो कि अन्नदाता जमखंडी के राजू गस्ती साहब। राजू गस्ती साहब जो कि दोपहर में 4 दिन लगभग खाने का इंतजाम किया गया था। राजू गस्ती साहब भी हमारे संग फाइनल मुकाबले में देखने के लिए जुड़ रहे हैं जो कि जमखंडी के अन्नदाता के रूप में कहलाते हैं हमारे राजू गस्ती साहब। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए आए हैं जो कि इस फाइनल दिन का फाइनल मुकाबला देखने के लिए आए हैं यहाँ पर राजू गस्ती साहब। इनको भी मैं इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए पहली गेंदों पे देखना चाहेंगे बल्ले का ऊपरा भाग लगा, गेंद गई बैकअप फील्डर नवीन के हाथों में। कीपर को चकमा देती हुई गेंद गई थी, उसको पैडल स्वीप कर पल्लू स्कूप के इलाका जाते वहां पे गेंद और बल्ले का संपर्क थोड़ा कम था। इसी के साथ हमारे राजू गस्ती साहब भी फाइनल मुकाबला का आनंद लेने के लिए आए हैं। इनको भी मैं इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि जमखंडी के अन्नदाता संतोष जैसे बल्लेबाज को फाइनल का रास्ता दिखाया वहां पे। जो कि हर दिन हर महीना हर साल राजू गस्ती साहब जो कि 200 लोगों का बच्चों का अनाथ आश्रम में खाने का इंतजाम करते हैं। भाई इतने महान व्यक्ति हैं ये राजू गस्ती साहब। बढ़िया गेंदबाजी वहां पे शानूर के आते ही संतोष जैसे बल्लेबाज को फाइनल का रास्ता दिखाया वहां पे। चलिए संतोष का सार भरने के लिए बल्लेबाज विट्ठल विट्ठल को हौसला दिया है वहां पे। विट्ठल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है वहां पे। पहली गेंद बढ़िया गेंद वहां पे, बढ़िया प्रयास था वहां पे फील्डर की शानूर के। बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी करते हुए शानूर अपनी टीम के लिए स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सचिन। बढ़िया गेंद थी वहां पे, स्विच लगाना चाहते थे, गेंद गई शरीर को टकराती हुई। जब तक गली का फील्डर नवीन दौड़कर फील्ड करते तो रन लेने का गुंजाइश नहीं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 21 रन की संख्या पर। बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी करते हुए मानो कि अपने कप्तान का दिल जीतने वाले गेंदबाज है ये। अभी तक तो कुछ बड़ा शॉट खेलने के लिए नहीं दिया वहां बल्लेबाजों को। आती विकेट की हासिल की वहां पे पहली गेंद पे। इस बार क्या करेंगे शानूर? बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे सचिन। बढ़िया शॉट वहां पे सचिन का, गेंद जाती हुई स्टेट ट्रैक खेल दिया वहां पे। जब तक राजू दौड़कर फील्ड करते तो आसानी के साथ सिंगल चुरा लिया। इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 22 रन की संख्या पर। लॉस ऑफ संतोष, लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे। मानो कि ये फाइनल मुकाबला है भाई। 70% ऑफ स्पोर्ट्स जमखंडी प्रीमियर लीग सीजन 1 इस तरह का हुआ है भाई। बढ़िया टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजेशन किया था इस इमरान खान साहब ने। बढ़िया गेंद वहां पे गली की दिशा में कट कर दिया वहां पे। जब तक गली का फील्डर नवीन चतुर ऑलराउंडर खिलाड़ी है भाई, जब तक नवीन फील्ड करते तो रन का गुंजाइश नहीं था वहां पे। जो कि चलिए आज के हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे राजू गस्ती साहब, परमानंद गौरव जी साहब, ज्योति गिरी साहब, तौफीक भारतनाड़ी साहब, प्रेम बीबी साहब, इमरान भाई, इमरान खान साहब दौड़ कर जाइए जावेद भाई। इन मुख्य अतिथियों को भी मैं इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
फाइनल मुकाबला चल रहा है भाई। डायमंड सीसी बनाम ASC हुन्नूर, इसमें जो भी जीता सीधे सिकंदर कहलाएंगे भाई। देखिए इस टूर्नामेंट के इस मैच के थर्ड एम्पायर रहेंगे रमेश सऊदी। सही निर्णय दे रहे हैं भाई। पहली गेंद स्लोवर गेंद थी, उसको उछाल कर मार दिया, नीचे खिलर मौजूद है वहां पे, और बढ़िया कैच। सचिन को फाइनल का रास्ता दिखाया गेंदबाज नवीन ने। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाज के जानिब से देखने को मिला। पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामयाब गेंदबाज नवीन कोलार। इसी के साथ अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए गेंदबाज अपनी टीम को जहां विकेटों की जरूरत थी, विकेट की जरूरत थी, सफलता की जरूरत थी, अपनी टीम के कप्तान के काम, जिस काम को अपने कप्तान ने इस गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाई थी, उस काम को बखूबी बढ़िया तरीके से पूर्ण करते हुए गेंदबाज रन संख्या 20 पर ये तीसरा विकेट लगता हुआ इस समय। चौबीस रन संख्या पे ये तीसरा विकेट लगता हुआ इस समय। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय गेंदबाज का नवीन का। फिर एक बार बिलाल के लिए अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज को काफी गेंद धीमी गति के कर बल्लेबाज का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं गेंदबाज। बल्लेबाज सोच समझ के खेलना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से हरकत कर रही है आज की पिच बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। फिर एक बार उछाल कर गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन के लिए गेंद जाएगी। इसी 6 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार पूरे 30 रन। 70 लगा तो 6। काफी लंबा हिट देखने को मिला, कम से कम 70 या 75 मीटर का छक्का। अच्छी गेंद, ब्लॉकल गेंद, बढ़िया कमबैक। इसी के साथ फटाकड़ी की बमबारी भी इस समय इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में हल्की सी हवा भी बरसती हुई, इस बरसती हुई हवा का आनंद लेते हुए तमाम दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के दिन के मुख्य अतिथि जो कि मेहमान जो आए हैं, इन सभी मेहमान का भी मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार अच्छी गेंद, ब्लॉकल लेंथ गेंद। इस गेंद के लिए बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, गेंद सीधे मार बैठे गेंदबाज के हाथों में। बढ़िया फील्डिंग वहां पर अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज नवीन की। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ पूरे 30 रन। अच्छी गेंद, हल्की सी अपील मगर एम्पायर पे कोई दबाव नहीं। वहां जो फटाकड़ी का बमबारी कर रहे हैं ना भाई, फटाकड़ी लगा रहे हैं ना, वहाँ फटाकड़ी मत लगाओ। आज स्कूल चालू है भाई वहाँ, हाँ प्लीज मत लगाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे स्कूल में। हाँ, इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद है, ठीक है ना, 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा, ड्रिंक्स ब्रेक होगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको फिर एक बार आपके साथ हम मुलाकात करेंगे कुछ ही क्षणों में। तब तक हमारे आज के जो कि दिन के मुख्य अतिथि जो बन के आए हैं, जमखंडी के एक मशहूर कमिश्नर ऑफिसर, जो कि ईमानदार ऑफिसर, एक ज्योति गिरीश साहब का भी मैं जमखंडी के दर्शकों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। और उसी बीच इस जमखंडी के एक अन्नदाता के नाम से मशहूर, एक छोटे उम्र में इतना बड़ा सौभाग्यशाली भाग्यशाली काम को बखूबी बढ़िया तरीके से निभाते आ रहे हैं, सालों से उस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। राजू गस्ती अन्ना भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं 70 स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी की तरफ से। और उसी बीच प्रेम बड़ोजगढ़ साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उसी बीच नगर सभा के अध्यक्ष परमानंद गौरू जी साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जावेद अलगुर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और उसी बीच जावेद लश्करी साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि इस मैच को देखने के लिए आए हैं। और साथ ही
दादा पीर मंगलवड़े साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। बक्कर यमली साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेम बलुदगिड़ साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि इस कीमती वक्त निकाल कर इस मैच को देखने के लिए आए हैं। उन सभी भाइयों को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं, जो कि आज के दिन के मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। इन सभी भाइयों को और सभी ऑफिसर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा 70-70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की तरफ से करते हुए फिर एक बार ले चलता हूं इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में, जो कि भारत का ईडन गार्डन की तरह एक मशहूर जमखंडी का पोलो मैदान आज पूरी तरह से खचाखच भरा है। कम से कम 10 से 15 हजार दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इन सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। ले चलता हूं गेंदबाज अपने स्पेल का दूसरा और अपने टीम का 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालते हुए गेंदबाज शानूर स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज के लिए बैट्समैन है। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, गेंद जाएगी 1 2 3 4 रन। 70 लगा तो 4। क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है अब तक ये बल्लेबाज ने, अपनी छाप छोड़ी है बल्लेबाज ने। अपने टीम को कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया है, कोई गुंजाइश गलती की नहीं अब तक बल्लेबाजी में अपने। फिर एक बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज संतोष के अगली गेंद का सामना करेंगे। स्टेशन एंड से चीती की रफ्तार से दौड़ते हुए गेंदबाज, बढ़िया शॉट का प्रयास था, थोड़ी देर हवा गेंद, उसके नीचे युवराज। ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच में, मेरे हिसाब में ये आसान सा कैच था। इस कैच को युवराज पानी आराम से लेना चाहिए। ना युवराज पानी ने कॉल दिया है, ना सामने के फील्डर ने कॉल दिया है विशाल ने। ये दो खिलाड़ियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको एक बेहतरीन बल्लेबाज को योगदान देना पड़ेगा। अब तक पिछले मैच में हाफ सेंचुरी भी लगाकर बल्लेबाजी कर रहा है, काफी लहे में है ये बल्लेबाज। ऐसे बल्लेबाज को आप जीवदान दे रहे हो, इतनी आसान सी कैच छोड़ रहे हो। ये बड़े इवेंट में इस तरीके की गलती आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। बढ़िया शॉट, लाजवाब हिट, मगर खिलाड़ी राजू इस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 70 लगा तो 4। इसी 4 रन के साथ स्कोर कार्ड फिर एक बार बढ़ता हुआ 70, पूरे 40 रन। बंटी से एक नया एडवांटेज लेके आए हैं इस कमेंट्री बॉक्स के अंदर। फिर एक बार हवा में गेंद, 2 खिलाड़ी मौजूद, देखना चाहिए क्या कैच है, बढ़िया कैच। इस बार गलती नहीं किया है खिलाड़ी ने, इस बार बार गलती नहीं करते भाई ये खिलाड़ी। एससी हुनर के खिलाड़ी, बहुत ही चुस्त और चालाक खिलाड़ी है इस टीम में। फील्डर ने इस बार आंखें जमाई हुई थी इस गेंद पर, आखिरी दम तक उस गेंद को देखते रहे, इस वजह से बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा विट्ठल को। और विट्ठल ने भी लालच के वजह से अपना विकेट खोते हुए बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए, बड़े इवेंट में बड़ा धमाका कर रहे थे। इसी बीच अपना विकेट खोकर वापस जाते हुए देखिए भाई कितने लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लाजवाब ग्राउंड खचाखच भरा है आज। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर संतोष गेंदबाजी करेंगे स्टेशन एंड से नए बल्लेबाज विजय, जो पिछले मैच के बॉलिंग के हीरो। और एक बार आते स्वीप करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, शरीर पर टकराई हुई गेंद
डीप कवर की दिशा में गई, जब तक फील्डर फील्ड करते तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड फिर एक बार बढ़ता हुआ 41 रन। हल्की सी हवा इस समय इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में बरसती हुई इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे खाटिक गली के एक जाने माने हॉट हिटर बल्लेबाज सादिक खाटिक, आशफाक खाटिक, ताजो बीजापुर, शिवाजी काले, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कमेटी के जानिब से। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे। अच्छा शॉट बिलाल का, पॉइंट और गली के बीच में हल्के हाथों से कट किया है। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 42 रन। एम्पायर को बुला दे, एम्पायर थोड़ा 2 मिनट इधर आ जाओ, कहीं बुला रहे हैं आपको। और इसी तरह इस मैच को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इन सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद करता हूं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से, जो कि आशीष वाटवे सर काफी अच्छा कमेंट किया है इस कमेटी के दौरान। 42 रन हो चुके हैं और साथ ही इनके दोस्त मल्ला पचामू सर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आनंद कौलगीकर सर भी जो जमखंडी न्यायाधीश के एडवोकेट साहब, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बक्कर भंडारी साहब भी इस मैच को देख रहे हैं। राजू जड़पनौर साहब भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। गुरु इसरार परीट भी इस मैच का यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। शमून सौदागर साहब भी इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब पर, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस मैच को यूट्यूब पर आनंद ले रहे हैं। इन सभी भाइयों को मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। काफी अच्छे बल्लेबाजी का और गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सभी क्रीड़ा प्रेमियों को। काफी लाजवाब गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन, दोनों ही टीमों से अच्छा ओवरऑल क्रिकेट देखने को मिल रहा है। फुलटास गेंद से बल्लेबाज ने हल्के हाथों से अपने बल्ले का कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को भेजा था गली के दिशा में। जब तक गली के फील्डर फील्ड करते तो कोई रन लेने का संदेह नहीं था। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 42 रन, 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी डायमंड सीसी के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में काफी आने बाकी हैं। अच्छा शॉट था मगर अब उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, हल्की सी दिशाहीन फील्डिंग है, यानी कि गेंद को रोका जरूर मगर गेंद कहाँ चली गई है गेंद फील्डर को पता नहीं चला। इस वजह से दोनों ही खिलाड़ियों ने आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड फिर एक बार बढ़ता हुआ 43 रन। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे नवीन। विजय का लंबा हिट लगाने का प्रयास था मगर बल्ले ने साथ नहीं दिया बल्लेबाज का। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया हिट, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर फील्डर के जानिब से देखने को मिला। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड फिर एक बार बढ़ता हुआ 44 रन। सटीक लाइन और लेंथ के साथ बरकरार रखते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह से अपने हिसाब से चलाते हुए गेंदबाज कोई बल्लेबाज को चांस लेने का मौका नहीं दे रहे। हल्की सी मिस फील्ड एक बार देखना चाहिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का प्रयास करती हुई उस गेंद को रोकने के लिए युवराज ने काफी मुशक्कत और मेहनत की मगर ना रोक पाए। गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 70 लगा तो 4। और इस टूर्नामेंट ऐसी छाप छोड़कर जा रहा है, आने वाले 100 वर्षों तक इस टूर्नामेंट की लोग तारीफ करते रहेंगे। इस टूर्नामेंट को जो कि 70 स्पोर्ट्स के तरफ से आयोजित किया गया टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के काफ़ी अच्छे रूल्स आज देखने को मिले, इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिले हैं। मैं इसका सब श्रेय इमरान खान साहब को देना चाहता हूं जो कि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट को आयोजित किया है। बढ़िया शॉट का प्रयास था, थोड़ी सी हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और एक विकेट पतन होता हुआ। बिलाल दबा से जैसे बल्लेबाज को लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया गेंदबाज ने। धीमी गति की गेंद में देखी, जैसे ही अपने पाले में गेंद को देखा, छिड़कर उस बल्लेबाज ने लालच के तौर पर छक्का लगाने का प्रयास कर बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं था। इस वजह से बिलाल को वापिस आना पड़ेगा इस बड़े फाइनल मुकाबले में। आज
इस बल्लेबाज को कुछ करना चाहिए था अपने टीम के लिए, आज निराश होकर वापस आते हुए। बकर भाई, काफी अच्छी बल्लेबाजी करना चाहिए था, अभी भी बिलाल को क्रीज पे होना जरूरी था। इस बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी का होना जरूरी होता है। जैसे कि इंडिया टीम के हमारे विराट कोहली को देखा है ना भाई, जब जब बड़े मौके होते हैं, जब जब बड़े मैच होते हैं, तब तक विराट कोहली अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा काम करना चाहिए था आज बिलाल को, मगर निराश किया अपने टीम को। एम्पायर कितने रन आए भाई इस आखिरी गेंद में? 3 रन आए। इसी के साथ 3 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार डायमंड सीसी का 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं विजय का स्थान साथ देने के लिए। परशु, यहाँ जो डायमंड सीसी के सपोर्टर है ना, यहाँ का हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर वहाँ बाउंड्री जा रही है या 2 रन हटे हैं, क्या हुआ है वहाँ का रिजल्ट नहीं समझ में ना आ रहा हमें। आप वहाँ के दर्शक थोड़ा नीचे बैठो या फिर पीछे सर को। अना तड़क कूट रहे अना, अना ब्लैक शर्ट। वहाँ कैमरे में कोई बॉल ही नजर नहीं आ रहा भाई, आपका ही सबका सर नजर आ रहा है कैमरे में। बाबा नीचे बैठो भाई। फिर एक बार परसा स्ट्राइक पे रहेंगे इस समय। बिलाल का स्थान भरने के लिए आए हैं परसा। गेंदबाज ईराना की इस ओर, इस अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम का 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। परसू आते ही करा प्रहार करने का प्रयास, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है हुन्नूर की टीम की तरफ से। बढ़िया लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, उतनी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब तक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन इस टीम का पूरी प्रतियोगिता में देखने को मिला है। लेग जाओ, लेग जाओ। बढ़िया अच्छा प्रदर्शन इस समय अभी तक किया है हुन्नूर टीम के खिलाड़ियों ने इस पूरे प्रतियोगिता में। फिर एक बार गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद थी, उछाल कर मारने का प्रयास था विजय का, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर को हाथों में। जब तक विकेट कीपर फील्ड करते तो कोई रन लेने का संदेह नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 52 रन। ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच इस 70 स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग का। ये आखिरी मुकाबला। उछाल कर रिवर्स स्विप कर दिया, गेंद जाएगी फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर फील्ड करते हो तो आसानी के साथ 1 रन लिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के हिसाब के साथ इस स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। बढ़िया अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे उस खिलाड़ी का, जितनी भी तारीफ करो कम है। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन किया, जो कि अभी जो हिट लगाया था विजय की गेंद को रोका है। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, हल्का सा काटा बदलती इस गेंद को बल्लेबाज समझ नहीं पाए। गेंद सीधे जाएगी विकेट कीपर संतोष के हाथों में। ईरन एक चालाक और चतुर गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं। परशु के लिए
एक कड़ा सा मुकाबला दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में, और एक बार गेंदबाज डॉट गेंद करते हुए बल्लेबाज को समझ नहीं आ रही इस गेंदबाज को किस तरीके का जवाब दिया जाए। इरन एक चालाक और चुस्त कंजूस गेंदबाज इस वक्त काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक किया है। अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की। अच्छी गेंदबाजी, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद, ओवर की समाप्ति 7 ओवर ने 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन हो चुके हैं। इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय राजू। अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम का आखिरी ओवर लेकर कॉलेज हैंड से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे आप। एक अच्छे गेंदबाज है हुनूर टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी राजू इस वक्त गेंदबाजी का भाग संभालते हुए। और इसी बीच इस मैच का काफी देर से आनंद और लुफ्त उठाते हुए आज के मुख्य अतिथि, आज के मेहमान, जो कि जमखंडी के सीएमसी के कमिश्नर साहब ज्योति गिरीश साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही नगर सभा के अध्यक्ष परमानंद गौरव जी साहब का भी धन्यवाद करता हूं। अच्छी गेंद हल्की सी दिशाहीनती से अंपायर ने करार दिया, अपने हाथों को उठाकर वाइड का। इसी वाइड के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 55 रन। और उसी बीच प्रेम कुमार बड़ोदखेड़ साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जावेद अलगुर साहब का भी धन्यवाद करता हूं। राजू गस्ती अन्ना, जो कि अन्नदाता के नाम से काफी मशहूर, इस छोटी उम्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा और गरीबों को मसीहा। राजू गस्ती साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि इस मैच को देखने के लिए आए हैं। और पुलिस सिब्बंदी साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। बढ़िया शॉट था, थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर है। इसके नीचे खिलाड़ी युवराज पानी इस गेंद को रोकने के लिए, जब तक युवराज जाकर फील्ड करते तो आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल। तीसरे रन की गुंजाइश में अपना विकेट खोते हुए बल्लेबाज परसा पहलवान अपना रास्ता नापते हुए इस समय फिर एक बार राजू अपने बॉलिंग मार्क पर, बल्लेबाज विजय के लिए थे, हल्का सा उछाल कर मारने का प्रयास था, बल्ले का ऊपर आगे भाग लगकर गेंद सीधे युवराज के हाथ में गेंद थमा बैठे बल्लेबाज। 2 गेंदों में 2 लगातार झटके, 2 सफलता अपनी टीम के हासिल करते हुए गेंदबाज राजू। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर हुन्नू टीम के इस बड़े इवेंट में काफी छोटे लक्ष्य में रोकने का प्रयास कर रहे हैं डायमंड सीसी को। जब इनिंग्स की शुरुआत हुई थी, संतोष और विट्ठल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी का प्रदर्शन स्टार्टिंग ओवर में किया था, उसको देखते हैं तो कम से कम 90 रन तो होना चाहिए था मोहम्मद कैफ। आपको क्या लगता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट रन हो जाएंगे? 30-35 रन तो कम बनाए हैं डायमंड सीसी ने। 3 गेंदों में 3 लगातार विकेटें, टीम के लिए हैट्रिक विकेटों की हासिल करते हुए एक गेंदबाज। जिस तरीके से संतोष और विट्ठल ने बल्लेबाजी की थी, उसको देखा जाएगा तो डायमंड सीसी का स्कोर अब तक कम से कम 80 से प्लस होना चाहिए था। अभी अभी जो जमखंडी के एक मशहूर टीवी चैनल के मालिक मंजुनाथ जेके साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, पीएम टीवी के प्रोड्यूसर
इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मंजुनाथ जेके साहब जहां कहीं भी स्टेज पे तशरीफ लाए। फिर एक बार गेंदबाज राजू अपनी बॉलिंग मार पर उल्टास गेंद से बल्लेबाज ने कवर की दिशा में उछाल कर मारने का प्रयास था और एक विकेट। 4 गेंद 4 विकेट। गेंदबाज का हैट्रिक। राजू लाजवाब गेंदबाजी यार। राजू ने इस तरीके की गेंदबाजी की है कि बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश कर दिया है। डायमंड सीसी को बिकर दिया है गेंदबाज राजू ने। इसी ओवर में 4 गेंदों में 4 विकेट हासिल कर कर इस डायमंड सीसी का आखिरी विकेट इस समय। राजू एक ऐसा गेंदबाज, कंजूसी गेंदबाज, अपने 2 ओवरों में 5 रन देकर 4 विकेट लिया है भाई। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी भी इस गेंदबाज की कोटे की आखिरी गेंद है। आनंद नामगोड़ साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, माजी शासक जमखंडी के 70 स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी की तरफ से आनंद नामगोड़ साहब का भी धन्यवाद है और हार्दिक स्वागत है। अच्छा शॉट आशिफ का, गेंद जाएगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। हैम्पेयर का इशारा। 4 रन। इसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति है। 70 लगा तो 4। सर बॉल मांग लो सर। इसी के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 60 रन बनाए हैं, 61 रन बनाए हैं। लक्ष्य दिया है ASC हुन्नूर टीम के लिए, लक्ष्य दिया है 62 रन का। उस लक्ष्य को पीछा करते हुए नजर आएगी कुछ ही क्षणों में। छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ हम फिर एक बार जुड़ेंगे हुन्नूर टीम के बल्लेबाजी को लेकर। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। छोटा सा ब्रेक रहेगा, चाय पानी करके फिर से एक बार लौटेंगे आपके साथ। 70 टाइम आउट। और इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर एक काफी बड़ा लाजवाब बहुमान जो दिया जा रहा है, फ्रिज। कौन सी कंपनी? जुबैर इंटरप्राइजेस के तरफ से। किरण पिसाल साहब के तरफ से, लक्ष्मी मोबाइल स्टोर के मालिक किरण पिसाल साहब के तरफ से मैन ऑफ द मैच का, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो कि इस टूर्नामेंट में उपलब्ध किया जा रहा है, जो कि दिया जा रहा है, एक बेहतरीन चमचमकती हुई फ्रिज। इस टूर्नामेंट के लिए किरण पिसाल साहब के तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर एक बेहतरीन फ्रिज का बहुमान दिया जा रहा है, जो कि पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए है। मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर रहेगा। और जमखंडी शहर के गौरव जी मेडिकल के मालिक, जो नगर सभा के फिलहाल अध्यक्ष हैं, परमानंद गौरव जी साहब इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और जेके सर, जो कि मंजुनाथ जेके सर, जो कि पीएम टीवी के प्रोड्यूसर, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जमखंडी के माजी एमएलए, माजी शासक आनंद नामगोड़ साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जमखंडी के एक शहर के छोटे सितारे, एक छोटी उम्र में एक बड़ा काम कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, अन्नदाता के नाम से काफी मशहूर राजू गस्ती अन्ना का भी मैं धन्यवाद करता हूं। ए वाह, ये बाउंड्री छोड़ को अंदर आओ रे। वाह, ये बाउंड्री छोड़ बाहर जाओ रे। ये लक्ष्य सरकार है पीछे 1 फुट।
बकर भाई राजू अन्ना से एक 4 बातें पूछना चाहता हूं मैं इस टूर्नामेंट के लिए लेकर। छोटी सी एक इंटरव्यू लेना चाहता हूं सर आपकी। नहीं, आपने 4 दिन लगातार खाने पीने का इंतजाम किया है, गरीबों को हर दिन 200 बच्चों को खाने पीने का इंतजाम। आनंद नामगोड़ साहब से तो छोटी सी इंटरव्यू लेना चाहता हूं सर। आनंद सर, माइक का इंतजाम करें सर के लिए। जो जमखंडी के माजी शासक हैं रमेश भाई, क्या बोलो? सर आपको एक छोटे से 2 सवाल पूछूंगा इस टूर्नामेंट के लेकर। बाउंड्री से पीछे जाओ भाई, 1 फुट पीछे जाओ भाई। रमेश भाई माइक दो जी सर को। 2 मिनट भाई, एम्पायर 2 मिनट। माजी शासक अब थोड़े से बात करेंगे। मैच स्टार्ट रहेगी, मैच स्टार्ट कर दो। अभी आपके साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे हमारे जमखंडी के माजी एमएलए साहब, जो कि आनंद नामगोड़ सर से 1-2 चंद सवाल पूछेंगे। सर इस टूर्नामेंट के लिए आपकी क्या राय है? इतना बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ है अब तक। ये 70 स्पोर्ट्स क्लब के तरफ से किया गया टूर्नामेंट, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तरह इस टूर्नामेंट को सेम टू सेम किया गया है। इसके लिए आपको दर्शकों को लेकर और खिलाड़ियों को लेकर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं ये जो टूर्नामेंट का आयोजन किया है उन सभी दोस्तों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि अभी जो आईपीएल का टूर्नामेंट हम जैसे टीवी में देखते हैं तो बिल्कुल ठीक 100% उसी तरह आयोजन यहाँ भी किया हुआ है। तो मैं अपने ये जो 70 के जो कंपनी है, शायद इन्होंने ही ये टूर्नामेंट का मतलब लीड लिया हुआ है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और एक बात सर, इतना बड़ा टूर्नामेंट आज तक पूरे बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है सर। इस टूर्नामेंट को करने के लिए हमारे इमरान खान साहब और अबू बकर यम कुर्ची साहब ने बहुत मेहनत और मुशक्कत की है। इनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, देखो ऐसे टूर्नामेंट अगर यशस्वी होना है तो बिल्कुल कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो इस टूर्नामेंट का पूरा जिम्मेदार जो अपना बकर और इमरान जो लेके किया है, तो बहुत बढ़िया काम किया है। और लोकल खूबी ये है कि जमखंडी के लड़के इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो भी जीतेगा वो जमखंडी का रहेगा, तो वो बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे टूर्नामेंट बार बार होना चाहिए और यहाँ का जो टैलेंट है वो और ऊपर तक जाने का एक मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छे बातों में सबको एक मैसेज दिया है हमारे जमखंडी के माजी एमएलए जो कि आनंद नामगोड़ सर का मैं धन्यवाद करता हूं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की तरफ से। शुक्रिया सर। फिर एक बार ले चलता हूं एक धमाकेदार मुकाबला। एक तरफ कटप्पा की सेना तो दूसरी तरफ बाहुबली की सेना भिड़ती हुई नजर आ रही है। एक फाइनल इवेंट के बीच एक कड़ा मुकाबला, बड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है सभी क्रीड़ा प्रेमियों को। गेंदबाज संतोष स्टेशन लाइन से गेंदबाजी करेंगे नवीन के लिए। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, बल्लेबाज के पास इस गेंद के लिए कोई जवाब नहीं। गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अगर डायमंड सीसी को इस मैच में बने रहना है तो इसी तरीके की कंजूसी गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आपने जो लक्ष्य दिया है काफी छोटा सा लक्ष्य है। बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद जाएगी गोली के रफ्तार से आउट ऑफ द पार्क, 4 रन के लिए। नवीन कोलार एक ऐसा बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने का लिए आया है मैदान में। ना सूरत देखता है ना मुहूर्त देखता है, यह बल्लेबाज सिर्फ अपनी टीम की जरूरत को देखता है। ऐसा ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पे। फिर एक बार संतोष की अगली गेंद का सामना करेंगे नवीन। बढ़िया शॉट, लाजवाब हिट, गेंद जाएगी और एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। 70 लगा तो 4। दर्शकों का दिल जीत रहा है ये बल्लेबाज। एक तरफ युवराज पानी और दूसरी तरफ एक आक्रामक बल्लेबाज नवीन कोलार।
फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर टेंशन एंड से गेंदबाजी करेंगे संतोष। 2 गेंदों में 2 लगातार बाउंड्रीज हासिल कर कर अपने टीम का 7वां आसमान तक हौसला अफजाई करते हुए बल्लेबाज के लिए। फिर एक बार पुटास, बल्लेबाज उसे बल्ले से हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए गेंद को भेजा है फरसू के हाथों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन बिना कोई नुकसान के। काफी सारे लोग इस मैच का यूट्यूब पर भी लाइव आनंद ले रहे हैं। इन सभी दर्शकों को मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। हमारे बकर एमएलए साहब एक बात बताते हैं, हर बात में एक मिसाइल देते रहते हैं। हमेशा इंसान को चाहे खिलाड़ी हो या फील्डर हो या गेंदबाज हो जुगनू की तरह काम करना चाहिए, कहते हैं बकर एमएलए साहब। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई किसी शायर ने एक अच्छी बात अच्छे लफ्जों में एक बात कही है, बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते। काम करने वाले लोग कभी बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। विट्ठल अपने स्पेल की पहली ओवर की पहली गेंद का सामना गेंदबाज का स्वागत किया है युवराज ने 4 रन के साथ। 70 लगा तो 4। इसी 4 रन के साथ स्कोर कार्ड का इजाफा होता हुआ फिर एक बार 18 रन हो चुके हैं। लगभग जीत के नजदीक जाते हुए हुनूर टीम के बल्लेबाज, और एक बार गेंदबाज ने गेंद को भेजा है, बल्लेबाज ने गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। उड़ के जाए तो छक्का कहते हैं, उड़ के जाए तो छक्का कहते हैं, भीड़ में लग जाए तो धक्का कहते हैं। अगर इस मंच पे धमाका कर दे तो उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर बाजी के दौरान देखने को मिल रहा है युवराज सिंह के जानिब से। फिर एक बार विट्ठल काफी महंगी साबित होते हुए फिर एक बार स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे कॉलेज एंड से। बढ़िया शॉट, बढ़िया हिट, लाजवाब करार शॉट, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। क्या शॉट लगाया है यार, कोई खिलाड़ी पलक भी नहीं झपका, उतने कड़क प्रहार यहां पर युवराज के बल्ले से देखने को मिल रहा है। और एक बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाज ने इस गेंद को युवराज ने इस गेंद को लंदन के तीर्थ यात्रा पर भेजा है और एक 6 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 34 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। हाजी तौफीक फारत नड़ी साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से। फिर एक बार विट्ठल अपने 4 गेंदों में 20 रन देकर गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, पुलटास गेंद थी से बल्लेबाज सही तरीके से परख नहीं पाए, इस वजह से बल्ले का निचला भाग लगकर गेंद गई मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 36 रन, 35 रन, 35 रन। फिर एक बार विट्ठल अपने बॉलिंग मार्क पर, बल्लेबाज नवीन के लिए, और एक बार तीर्थ यात्रा पर गेंद को भेजा है नवीन ने। इस बार हैंडपैर बार बार अपने हाथों को ऊपर करना पड़ रहा है। हैंडपैर के लिए आज दुगना पगार देना चाहिए, डबल बोनस देना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हाथों को ऊपर उठाया है अंपायर ने। 70 लगा तो 6।
इसी 6 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 41 रन। अनाउंसमेंट बैड अंदर यार। फिर एक बार गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्ग पर अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम का तीसरा ओवर लेकर स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 41 रन, 41 रन बिना कोई नुकसान के। इस समय हल्की सी हवा भी इस समय बरसती हुई, इस बरसती हुई हवा का आनंद लेते हुए सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं। आगे आकर चहलकदमी कर कर बल्लेबाज ने बल्ले को पूरी तरह से घुमा के स्ट्रेट ड्राइव किया है। जब तक फील्डर फील्ड करते तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। फिर एक बार युवराज अपने बल्लेबाजी में आक्रामक बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। फिर एक बार आगे आकर चहलकदमी कर कर थोड़ी देर हवा में गेंद को भेजा है। इसके नीचे विजय सचिन, शायद सचिन है। बढ़िया कैच, लाजवाब कैच का प्रदर्शन वहां पर फील्डर का सचिन जर्सी नंबर 3 का। ये पहला विकेट पतन होता है रन संख्या पर। अभी अभी जो जमखंडी के नगर सभा के माजी अध्यक्ष दानिश घाटगे अन्ना का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दानिश घाटगे अन्ना का भी हार्दिक स्वागत है कमेटी की जानिब से। दानिश घाटगे अन्ना ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು। हेलो। अब हमारे जो स्टेज पर आज के सभी महान व्यक्तियों का सम्मान होने जा रहा है, मैच के बीच में ही होगा क्योंकि बारिश भी आ सकता है। हम सम्मान भी इधर स्टार्ट करेंगे अब, जो कि हमारे इस स्टेज के आज के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे जमखंडी शहर के माजी शासक जो कि आनंद नामगौड़ साहब का सम्मान होगा पहला, जो कि उसको करने वाले हमारे ब्लॉक कांग्रेस के जमखंडी के अध्यक्ष अबू बकर कुर्ची साहब के तरफ से, जो कि 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट के प्रेसिडेंट अबू बकर कुर्ची साहब आनंद नामगौड़ साहब का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। हमें सभी दर्शक थोड़ा तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, जो कि 70 मूवमेंट के साथ सम्मान किया जा रहा है। 70 के अध्यक्ष अबू बकर कुर्ची साहब और के साथ 4 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार। इसी के साथ हमारे इस जमखंडी शहर नगर पालिका के अध्यक्ष परमानंद गौरी जी साहब का अगला सम्मान होगा, जो कि करने वाले दादा पीर मंगलवाड़ी साहब। जमखंडी शहर के नगर पालिका के अध्यक्ष परमानंद गौरी जी साहब का सम्मान हो रहा है दादा पीर मंगलवाड़ी 47 रन से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हुन्नूर सीसी का स्कोर जहां पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीस गेंदों में 15 रन चाहिए जीतने के लिए। तीस गेंदों में 15 रन की जरूरत यहाँ पर हुन्नूर टीम को इस प्रतियोगिता के और अब विजेता अगला कहलाने के लिए। सम्मान होगा जो कि जमखंडी के अन्नदाता, जमखंडी ಊರಿನ ಅನ್ನದಾತ ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯಾರೆಂದರೆ ರಾಜು ಗಸ್ತಿ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ, ಅದು ತೌಫಿಕ್ ಆಲ್ಗೂರ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ।
राजू गस्ती साहब का सम्मान होगा। अब तौफीक अलगुर साहब करेंगे उस सम्मान को, जो कि इस टूर्नामेंट के लिए 4 लगातार दिनों का खाने का इंतजाम किया था सभी को। और अगला सम्मान होगा अब तौफीक पारनाली साहब का, जो कि उसको 70 करने 70 वाले लगा तो 4। जावेद लश्करी साहब। तौफीक पारनाली साहब का सम्मान हो रहा है अब, जो को इसको करने वाले हमारे जावेद लश्करी साहब। अब जीत के लिए चाहिए सिर्फ 11 रन की जरूरत। दर्शक थोड़ा मैदान और छोड़ के उसी बाहर के आ जाए। साथ अगला युवराज सम्मान होगा हमारा युवराज युवराज हमारे युवराज इस जमखंडी शहर के सीपीआई साहब मल्लप्पा मड्डी सर का सम्मान होगा, जो कि अबू बकर कुर्ची साहब के तरफ से मल्लप्पा मड्डी साहब का सम्मान होगा। सीपीआई सर जो कि युवराज राजू अबू ना बकर कुर्ची साहब वो करते राजू हुए ना। नजर आएंगे। युवराज 70 70 लगा तो 6। और अगला सम्मान होगा जावेद आलगुर साहब का, जो कि उसको करने वाले हबीबुल्ला तहसीलदार। अगला सम्मान जावेद आलगुर साहब का हबीबुल्ला तहसीलदार की तरफ से होगा। थोड़ा दर्शक कैमरे के सामने से हटे प्लीज, प्लीज भाई। और अगला सम्मान रहेगा दानिश घाटगे साहब का, रमीज सऊदी की तरफ से अगला सम्मान दानिश अन्ना घाटगे, जो कि नगर सभा के माजी अध्यक्ष दानिश अन्ना घाटगे का सम्मान होगा रमीज सऊदी की तरफ से। और इसके बाद सम्मान रहेगा नरेंद्र भंडारी साहब का, जो कि संदीप ज्वेलर्स के मालिक हैं, आसिफ नदाब की ओर से होगा। नरेंद्र भंडारी साहब का सम्मान होगा आसिफ नदाब की तरफ से। जो कि अब सम्मान हो रहा है नरेंद्र भंडारी साहब का आसिफ नदाब के हाथों से, जो भी हमारे चलिए जावेद भाई आपकी ओर अब कमेंट्री का भाग संभालेंगे। जावेद भाई इस मैच का अंतिम घाट चल रहा ये है। रामे सरक भाई कैमरा है वहाँ सामने है। कैमरे में आपको आपके सर नजर आ रहे हैं यार, थोड़ा हटो यार, मैदान में कैमरामैन को जाने दीजिए। फिर एक बार यहाँ पर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ उन्नो टीम ने इस मुकाबले को और जीत एक लिया। सम्मान हो रहा है अब इधर शौकत औंटी साहब, उसी के साथ सादिक बंटूर साहब, प्रेम बड़ोड़ का सम्मान हो रहा है, जो कि अबू बकर कुर्ची रमी सऊदी मिलाकर करेंगे। इस प्रतियोगिता के विजेता कहलाएंगे हुन्नूर सीसी के खिलाड़ी। एसी हुन्नूर के खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों को बधाई हो, शुभकामनाएं हो हमारे साथ। सभी क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से आपको बधाई देता हूं मैं। इस प्रतियोगिता के विजेता जो कि हमारे हुन्नूर टीम के एक हीरो नवीन कोलार ने इस बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलवाई है। बक्कर भाई